तो देखिए, क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक और इधर ज़पोरिज़िया से लेकर लवीव तक दोनों तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने घोषणा कर दी है कि वो तीसरे नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध के लिए तैयार है। इस चेतावनी का मतलब है कि रूस धरती को जीवन विहीन बना सकता है। रूस ने धरती के हर छोर पर बड़ी परमाणु तैनाती कर दी है। पुतिन के परमाणु गठबंधन के साथ ही जिनपिंग और किम जोंग ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। धरती के 3 क्षेत्रों में सर्वनाश की व्यूह रचना हो चुकी है। आशंका है कि अगस्त में ही रूस अमेरिका की सीधी जंग छिड़ सकती है। देखिए, मॉस्को और क्रीमिया में हो रहे हमलों के बाद पुतिन ने महाविस्फोट की क्या तैयारी की है। जितना आसान रूस के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करना रहा है, उतना ही आसान अब यूक्रेन के लिए मॉस्को पर हमले करना हो गया है। यूक्रेन 2 महीने से लगातार मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर रहा है, उसकी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। जुलाई की शुरुआत से रूस की राजधानी मॉस्को इसी तरह दहल रही है। आए दिन ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं। 11 अगस्त को एक बार फिर यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन वर्षा कर दी। मॉस्को के आसमान पर गरजता ये ड्रोन यूक्रेन का है। यूक्रेन के इस ड्रोन को रूस ने ध्वस्त करने का दावा किया और एक जोरदार धमाके की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सड़क से गुजरती महिला ने भी अपने मोबाइल कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। मॉस्को से धमाके की एक और तस्वीर आई। इस विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मॉस्को के 67 सिटी हॉस्पिटल के नजदीक भी एक ड्रोन विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें अलग अलग इमारतों में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यूक्रेन UJ-22 बीवर ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि 11 अगस्त के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के बाहरी इलाकों में ड्रोन गिरा दिए। लेकिन 11 अगस्त को ही मॉस्को से ये तस्वीर भी आई, जिसमें दावा किया गया कि मॉस्को के दोमोदेडोवो एयरपोर्ट के नजदीक एक इमारत से ड्रोन टकराया है। मॉस्को में सिर्फ यही धमाका नहीं हुआ, बल्कि ओदिनेत्सोव के एक वेयरहाउस में भी धमाका हुआ, जिससे भयंकर आग लग गई। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से हुआ। मॉस्को डिफेंस टीम ने यूक्रेन के ध्वस्त ड्रोन मलबे की तस्वीरें भी जारी की हैं। 10 अगस्त को ही यूक्रेन ने मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में एटमी बॉम्बर के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। 10 अगस्त को हुए हमले में पूरा कारखाना तबाह हो गया। 10 अगस्त को पूरे दिन मौके पर मॉस्को की इमरजेंसी फायर और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। मॉस्को पर हमलों की बढ़ती संख्या बता रही है कि अब यूक्रेन के लिए मॉस्को बहुत आसान टारगेट है। Тут сейчас такой взрыв был, ё-моё! तो अगस्त के महीने में ही यूक्रेन ने मॉस्को पर कई ड्रोन हमले किए। 1 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 7 ड्रोन हमले किए। 6 ड्रोन मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन का एक ड्रोन प्रशासनिक इमारत से टकराया, जिसमें काफी नुकसान हुआ। 6 अगस्त यूक्रेन ने मॉस्को पर एक ड्रोन हमला किया। एयर डिफेंस से ड्रोन तबाह हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से रूस को नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। 9 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 ड्रोन अटैक किए। दोनों ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाके में ध्वस्त कर दिए गए। 10 अगस्त को यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में इंटरसेप्ट किए गए। दोनों ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिए। 11 अगस्त को मॉस्को में कई ड्रोन नजर आए। रूस ने दावा किया है कि सभी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। रूस को एक बार फिर नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रूस भले ही ये दिखाए कि मॉस्को में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि यूक्रेन के हमलों से मॉस्को दहल उठा है। क्योंकि जंग अब यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। लगातार ड्रोन हमलों के बाद क्रेमलिन में रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई।
सुरक्षा परिषद की बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए उसके मददगार नेटो से सीधी जंग के लिए तैयार रहे। क्रेमलिन के करीबी रूस के एक रक्षा विशेषज्ञ ने बैठक में यह दावा किया है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी के संकेत भी मिलने लगे। सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म होते ही रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने एक एयरबेस से उड़ान भरी। रूस के 2 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आर्कटिक सागर के ऊपर गश्त लगानी शुरू कर दी। रूस ने एक साथ इतने बड़े पैमाने पर परमाणु और सैन्य गतिविधि शुरू कर दी है जो अब से पहले नहीं देखी गई। नॉर्थ सी में रूस का नॉर्दर्न नेवल फ्लीट युद्धाभ्यास कर रहा है। आर्कटिक और बैरन सागर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। प्रशांत महासागर में रूस और चीन की नौसेना दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रही है। प्रशांत महासागर में गरजते ये रूस और चीन की नौसेना के जहाज हैं। दोनों नौसेनाओं के अत्याधुनिक असॉल्ट वॉरशिप दुश्मन के टारगेट को तबाह कर रहे हैं। नौसेना के हेलीकॉप्टरों से हमले का अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने अपने सबसे करीबी देशों के साथ न्यूक्लियर युद्ध का गठबंधन तैयार कर लिया है। रूसी सेना आर्कटिक बैरन सागर में परमाणु तैनाती कर चुकी है। नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है। चीन के साथ रूस प्रशांत क्षेत्र में परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है। एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर चीन का खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के समर्थन में जंग का ऐलान कर दिया है। किम जोंग ने अपना टॉप मिलिट्री कमांडर बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री को कमांडर नियुक्त कर दिया है। रूस ने अमेरिका, यूरोप और एशिया तक अपना परमाणु चक्र तैयार कर लिया है, तो अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में अपनी सैन्य तैनाती कर दी है। अमेरिकी नेवी ने एक साथ पूरी दुनिया में युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसे तीसरे विश्व युद्ध के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नेवी की इस एक्सरसाइज में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्लीट, 25,000 नौसैनिक शामिल हैं। इसे एक साथ 22 टाइम जोन में आयोजित किया जा रहा है। इसे लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का नाम दिया गया है। अमेरिकी नौसेना का दूसरा बेड़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में महायुद्ध की तैयारी करेगा। इस बेड़े को सीधे पेंटागन से ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का तीसरा बेड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी करेगा। इसे युद्धाभ्यास के ऑर्डर सैन डियागो से मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार है। विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच इसे फ्लोरिडा के मैपो से ऑर्डर मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। बहरीन के मनामा से इसके लिए ऑर्डर जारी होंगे। अमेरिकी नौसेना का 6ठा बेड़ा इटली के गायटा में तैनात है। ये बेड़ा खासतौर पर रूस को भूमध्य सागर में रोक देने के लिए वॉर एक्सरसाइज करेगा। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात है। जापान के योकोशुका से इसे ऑर्डर मिलेगा। रूस और अमेरिका की सैन्य तैयारी सबूत है कि दोनों विरोधी अपने अपने सहयोगियों के साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और धरती पर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।